सी आइडली जब आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप देखो कि आपका जो नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग है वो क्या है, मतलब आपका पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने का। आपने दो चीज़ें यूज़ करी यहाँ पर कि जो LIC है वो भरोसेमंद है, बिल्कुल है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है और सबसे ओल्डेस्ट है। मतलब घर घर में ये कहते हैं कि घर घर में अगर LIC नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो जनरली होता क्या है ना, लोगों ने भी LIC का एक वर्जन देखा है फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि जो हमारे फोर फादर्स थे, दादाजी, पापा या परदादाजी, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करा वो उन्होंने LIC के अंदर करा। बट आने वाली जो जनरेशन है, आजकल सब हमारा टेक का ज़माना है, तो टेक के ज़माने में जो अवेलेबिलिटी है, जैसे अब अगर आप LIC में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15 साल वेट करना है। म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के अंदर आप टेक्निकली अपने फ़ोन के ऊपर सारी चीज़ बैठ के देख सकते हो, क्योंकि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। दोनों में फ़र्क क्या है, हमारा एक रेगुलेटर है इंडिया में जिसको हम बोलते हैं सेबी और RBI। तो सेबी और RBI की वजह से सारी चीज़ हमारी रेगुलेटेड है। इसका मतलब आपका पैसा लेके कोई भाग नहीं सकता। प्लस जो आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है या आपका ईज़ ऑफ इन्वेस्टिंग है वो आपके हैंड्स पे है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में आप सिर्फ एक ऐप खोल के इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आपको फंड्स चाहिए आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। और आजकल बहुत बढ़िया सिस्टम है नॉमिनेशन का, जैसे LIC में नॉमिनी होता है, वैसे आप अपना डीमैट में या म्यूचुअल फंड में नॉमिनी बना सकते हो। तो आजकल ईमेल ID डलने लग गया है नॉमिनी का। तो जैसे ही इन केस किसी बंदे को पता चलता है कि मेरी हस्बैंड की, मेरे ब्रदर की, मेरे फैमिली मेम्बर में किसी की डेथ हो गई है, तो उसको कुछ नहीं करना, उसके पास सेबी के पास जाना है और उनको बताना है या किसी कंपनी के पास कि हमारे इस बंदे की डेथ हो गई है, और जिस बंदे का पैन नंबर जिसको उन्होंने नॉमिनी बनाया होगा, विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज उसके नाम पे सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। एंड ऑल थिंग्स आर कम्प्लीटली ऑनलाइन।